दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो हमारे फ्यूचर का एक सबसे बड़ा पार्ट या ये कह लीजिए हमारा पूरा फ्यूचर ही बनने वाला है। इंटरनेट की अगर आप हर 5 सालों के इंटरवल्स में ग्रोथ देखेंगे तो आप इंटरनेट के प्रोग्रेस की स्पीड को समझ पाएंगे। करंट टेक्नोलॉजी इंसानों की जरूरतें और के चलते हर बार इम्पॉसिबल टास्क्स पॉसिबल में कन्वर्ट होते आए हैं। ऐसे में जो लोग नई दुनिया के साथ अपने आप को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और यही रीजन है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं, और यही रीजन है कि वो मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस अर्न कर पाते हैं। सो फ्यूचर में आप कहीं पीछे न रह जाएं और अपने दिमाग और स्किल्स को अपडेटेड रखें, इसके लिए फ्यूचर के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और 2.0 था भी या नहीं। और यहाँ हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना ही हम आपको कोई भविष्यवाणी बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, वेब 1.0 एंड 2.0 भी थे। एक्चुअली इसे समझना काफी सिंपल है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990s में, तब वो बिल्कुल आज की तरह नहीं था। पहले हम सिर्फ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, मतलब इंटरनेट सिर्फ रीड ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता था। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल्स, इमेजेस एटसेट्रा को देख सकते थे। ये सबसे इनिशियल वर्जन था वेब 1.0। फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लगभग 2004 के अराउंड। एंट्री हुई वेब 2.0 की। यहाँ काफी चेंजेस आए, इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। MP3, MP4, शॉपिंग, ये सब पॉपुलर होने लगा। अब हम न सिर्फ डेटा देख सकते थे बल्कि क्रिएट भी कर सकते थे, शेयर कर सकते थे अपने ओपिनियंस, कमेंट्स एटसेट्रा। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे कई प्लेटफॉर्म सामने आए। अब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू हुई और अनलिमिटेड वैरायटी का कंटेंट एंड सर्विसेज इंटरनेट पर आ गया। अब क्योंकि यूजर्स इतने हैं और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, तो सबकी प्रेफरेंस या जरूरत भी काफी डिफरेंट हो गई। और हमारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब के सर्विस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स ने हमसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन सब को एनालाइज करके हमारे लिए रेलेवेंट सजेशंस दिए जा सकते हैं। बट जैसे हर साइट का एक नेगेटिव होता ही है, यहाँ भी वो प्रॉब्लम आई। यूजर्स के डेटा का मिसयूज होने लगा और एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के फायदे के लिए हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू किया। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के हिसाब से कंपनीज को हमारा डेटा बेचा जाने लगा। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी को लेकर काफी इश्यूज एंड स्कैंडल्स आते रहे हैं। तो वेब 2.0 हमारी प्राइवेसी तो इन प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी ही, साथ ही हमारे कंटेंट और एक्टिविटीज का कंट्रोल भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंटेंट का कंट्रोल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब के पास होता है। उनकी पॉलिसीज के अंडर हमें रहना पड़ता है और वो जब चाहे हमें या हमारे किसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे ही वर्क की फुल ओनरशिप हमारे पास ही नहीं है। और तीसरा एक इशू ये भी है कि हमारी अर्निंग्स भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में होती है। हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये प्लेटफॉर्म्स के पास चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब एड्स में कई बार 45% जितनी अर्निंग तो यूट्यूब के हिस्से आती है। हमारे पास रह जाता है ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू। सो वेब 2.0 एक ऐसा फेस रहा है जहां सारा कंट्रोल, चाहे वो ओनरशिप हो, प्राइवेसी हो या अर्निंग्स हो, सब कुछ इन सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स के पास है। और अब वेब 2.0 का एरा एंड हो चुका है और वर्ल्ड एंटर कर रहा है वेब 3.0 में। मेन रीजन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ वेब 3.0 के जरिए निकाला जा रहा है। वेब 3.0 एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड होगा। इसका मतलब कि कंपनीज के फाउंडर्स, सीईओज और उनकी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारी प्राइवेसी या यूसेज पर।
सीधे वर्ड्स में एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों हम ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब होता है, किसी भी एक इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल प्लेस के पास कंट्रोल नहीं होता। मार्केट्स और सर्च इंजिन्स सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे या कोई इन्हें खरीदने वाला है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेब 3.0 के टाइम में ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ओडिसी नाम का एक प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जहां कंटेंट को अपलोड करने या देखने के लिए टोकन्स का कॉन्सेप्ट है और उन टोकन्स और कंटेंट की एक मॉनिटरी वैल्यू है। वैसे ही ब्रेव ब्राउजर एक ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है। इसमें ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कैसे काम करेगा? इस सब का आंसर है द मोस्ट एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, उन्हें टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड शब्दों से ही क्लिक हुआ होगा। हम इस वीडियो में वेब 3.0 के हिसाब से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। यहाँ फाउंडर्स का मेन रोल सिर्फ बिगनिंग में आता है। रूल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर फाउंडर्स शुरू में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेंगे DAO। DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी टोकन होल्डर्स यानी हमारे हाथों में। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उनका उतना ज्यादा स्टेक होगा डिसीजंस में, और बाकी के स्टेक होल्डर्स वोट्स के थ्रू अग्री या डिसअग्री करेंगे। दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब वीडियो कॉल जैसा कॉन्सेप्ट भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता था कि हम कैसे घर बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी से बात है, लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसे ही डाउट्स क्रिप्टो करेंसी एंड NFT के कॉन्सेप्ट्स पर भी उठाए गए थे, और उससे कितने बिलियनर्स बने हैं ये तो हमें गूगल सर्च से ही समझ सकते हैं। सो अर्निंग के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लर्निंग के लिए रेडी रहें। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT, मेटावर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाइए। सेफली सेव्ड होंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि ये सब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर चलेगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, जैसे मेटावर्स, AI, मशीन लर्निंग, NFT, गेमिंग टोकन्स, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अग्री करेंगे दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है।